श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की सार रूप कथा में हम श्रवण कर रहे हैं नव योगेश्वर संवाद, जो कि नारद जी वसुदेव जी को श्रवण करा रहे हैं। इस कथा में अभी तक हमने श्रवण किया कि महाराज निमि जब यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यज्ञ में नव योगेश्वरों का पदार्पण हुआ और महाराज निमि नव योगेश्वरों का स्वागत करते हैं। और महाराज निमि क्या कहते हैं, यह जानने के लिए आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। मन्ये भगवत साक्षात पार्षद अनु मधुध्विष विष्णोर्भूतानि लोकानां पावना यचरन्ति। बहुत सुंदर कहा महाराज निमि ने। यज्ञ हो रहा था, उसमें संत आ गए। यज्ञ में संतों का पदार्पण। तो महाराज निमि कहते हैं कि प्रभु, आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान के पार्षद ही हैं। मनये भगवत अर्थात आपका मन सदा भगवान में लगा रहता है। और क्या कहा, साक्षात पार्षद, कि आप भगवान के साक्षात पार्षद हैं। पार्षद का अर्थ होता है पा इति पार्शवे सद इति सदति, अर्थात पा अर्थात पास में और सदति सद अर्थात वसति, कि जो भगवान के पास विराजमान हो, जो प्रभु के पास में अवस्थित हो। भगवान का पार्षद अर्थात जो भगवान के पास हो, जिसको भगवान अपने पास बिठाना चाहते हैं, जो शारीरिक रूप से ना सही पर मानसिक रूप से सदा भगवान के पास रहे। कर से कर्म करहि विधि नाना, मन रखऊ जहाँ कृपा निधाना, अर्थात मन से जो सदा ठाकुर जी के पास रहे। इसलिए निमि जी ने नव योगेश्वरों को पार्षद कहा। कोई पूजा पाठ कर रहा हो, भगवान का ध्यान कर रहा हो और उस समय संत आ जाएं, तो मानिए साक्षात भगवान की कृपा अवस्थित हो गई है। हमारा वो पूजा पाठ जप, हमारा यज्ञ सब सफल हो गया। इसलिए महाराज निमि बड़े प्रसन्न हुए। और आगे क्या कहते हैं महाराज निमि, लोकानाम पावना य चरंती ही। यहां शब्द आया चरंती ही। तो चरंती का अर्थ होता है चरना। लेकिन महाराज निमि ये कह रहे हैं कि प्रभु, आप केवल जगत का कल्याण करने के लिए ही चलते हैं सर्वत्र। लेकिन शब्द कहा चरंती, कि जिस प्रकार गाय चलती भी जाती है और चरती भी जाती है, इस सूक्ष्म भेद को जो अनुभव कर सके, ऐसे महाराज निमि है। कि जैसे व्यक्त रूप से तो ये गाय है, लेकिन अव्यक्त रूप से स्वयं भगवत स्वरूपा है। 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं गाय में। और इसलिए महाराज निमि नव योगेश्वरों को क्या कह रहे हैं, क्योंकि साधु संत महात्मा जब जगत में विचरण करते हैं, सर्वत्र घूमते हैं, और तब जब जगत इन साधु संतों महात्माओं का दर्शन करते हैं, तो केवल साधु संतों के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। और दूसरा शब्द ये आया कि साधु संत महात्मा ये विचरण क्यों करते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, केवल ब्रह्म रसास्वादन। जिस प्रकार गाय का चलना केवल चलना नहीं है, वो चलने के साथ साथ गाय चलती भी जाती है और चरती भी जाती है। ऐसे ही साधु संत महात्मा जगत में चलते भी जाते हैं और ब्रह्म रसास्वादन करते भी जाते हैं। चलते चलते अगर उन्हें कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो भगवत गुणानुवाद श्रवण करने लग जाते हैं, और कोई सुनने वाला मिल जाता है तो साधु संत महात्मा अपनी प्रिय वाणी से भगवत गुणानुवाद
का गायन भी करते हैं। तो साधु का चलना केवल चलना नहीं है। हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए घर बैठे ही हमें साधु संतों का दर्शन हो जाता है। और साधु संतों की वाणी सदैव भगवत गुणानुवाद में ही लगी रहती है। इसलिए महाराज निमि आगे कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ भगवान का मिलना नहीं है, दुर्लभ है ये मनुष्य देह, दुर्लभ है संतों का दर्शन। तो महाराज निमि कहते हैं कि आज मुझे बड़ी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है, संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। और संत का दर्शन अर्थात भगवान का दर्शन। भगवान की सत्ता तो हर जगह व्याप्त है, भगवान तो कण कण में है। इसलिए भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है तो केवल मनुष्य देह, क्योंकि मनुष्य देह में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और इस प्रकार के वचनों से महाराज निमि नव योगेश्वरों का स्वागत करते हैं। और अब महाराज निमि नव योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं। साधु संतों सन्यासी से किस प्रकार प्रश्न पूछा जाए, ये हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। आजकल हम प्रश्न पूछते हैं तो केवल उत्तर देने वाले की योग्यता जानने के लिए। हमें प्रश्न पूछना ही नहीं आता। हम प्रश्न भी पूछते हैं साधु संतों से ही तो केवल संसार की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हमारा कभी प्रश्न नहीं होता है। हम तो यही कहते हैं कि महाराज कृपा करो हमारा बिजनेस सही चलता रहे, महाराज कृपा करो हमारे बच्चे सेट हो जाएं, महाराज कृपा करो कन्या का विवाह हो जाए। ये तो हमारे प्रश्न का स्तर है। हम जो प्रश्न पूछते हैं वो केवल हम तक सीमित रहते हैं। हमारे प्रश्नों को सुनकर दूसरों को लाभ नहीं मिलता है। हमारे प्रश्नों का समाधान केवल हमें ही लाभान्वित करेंगे, दूसरों को नहीं। लेकिन हमारे ग्रंथों में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो केवल पूछने वाले का ही समाधान नहीं करते, वो पूरे जगत का कल्याण करते हैं। अर्जुन का प्रश्न केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा। गीता केवल अर्जुन ने ही नहीं श्रवण की है, अर्जुन के पूछने से उन सबका कल्याण हमारा भी हो रहा है। पूछा केवल अर्जुन ने, लेकिन लाभान्वित ये पूरा जगत हो रहा है। और पूछा केवल परीक्षित ने, लेकिन लाभान्वित ये पूरा जगत हो रहा है। पूछा सूत जी से शौनक जी ने, लाभान्वित ये सारा जगत हो रहा है। ऐसे ही पूछा महाराज निमि ने, और लाभान्वित हम सब हो रहे हैं। इसलिए प्रश्न कैसे पूछा जाए, वो प्रश्न केवल हम तक ही सीमित ना हो, हमारे पूछने से पूरे जगत का कल्याण हो। इसलिए इसको संवाद कहते हैं। और आजकल संवाद इसलिए नहीं होता क्योंकि पूछने वाला केवल उत्तर देने वाले की योग्यता देखना चाहता है। और यदि उत्तर देने वाला उत्तर ना दे पाए तो पूछने वाला भीतर ही भीतर इतना प्रसन्न होता है, मन में इस तरह का अहंकार आ जाता है, अरे वाह देखा हमने कैसा प्रश्न पूछा, महाराज निरुत्तर हो गए। और यदि उत्तर देने वाला स्वयं प्रसन्न हो जाए तो उसके मन में भी अहंकार आ जाए, देखा कितना मुश्किल प्रश्न था और मैंने उत्तर दे दिया। प्रश्न केवल आपकी और मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, हमारा प्रश्न हो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारा प्रश्न हो तो केवल हमारे कल्याण के लिए। इसलिए हम सीखें अपने ग्रंथों से कि यदि साधु संतों से हमारा मिलन हो जाए तो हमारा प्रश्न कैसा होना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं कि महाराज निमि क्या कह रहे हैं। अतः आत्यंतिकं क्षेमं प्रच्छमो भवतो नगा संसारेऽस्मिन् क्षणार्धेऽपि सत्संग श्रेवधीर्निनाम् धर्मान् भागवतान् ब्रूता यदि न श्रूयते शमं ययि प्रसन्न प्रपन्नाये दास्यास्तयान् ममात्मजम्। इस श्लोक में महाराज निमि दो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो महाराज निमि यही कहते हैं कि प्रभु यदि ना श्रूयते क्षमम, यदि आप मुझे योग्य समझते हो तो
और हम क्यों पूछते हैं प्रश्न कि सामने वाला योग्य है कि नहीं? तो महाराज निमि कहते हैं कि प्रभु यदि आप मुझे योग्य समझते हो तो मुझे भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या पूछा? आत्यंतिकम क्षेमम, अर्थात तुरंत कल्याण। महाराज निमि कहते हैं कि प्रभु कि जीव कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकता, इसलिए कर्म ही कल्याण का साधन बन जाए, आप ऐसा हमें बताएं। क्यों? क्योंकि क्षण मात्र का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम कल्याण का साधन है। तो प्रश्न दो, एक तो ये कि हमारा तुरंत कल्याण हो, ऐसा कुछ बताएं, और दूसरा भागवत धर्म क्या है इसके बारे में मुझे बताएं। लेकिन कब बताएं? यदि आप मुझे योग्य समझते हो तब बताएं। कल्याण हर व्यक्ति चाहता है, इसलिए पहला प्रश्न ही यही, आत्यंतिकम क्षेमम। आत्यंतिकम क्षेमम प्रच्छमो भवतो नगा संसारेस्मिन् क्षणार्धपि सत्संग श्रेयवधीर्णिनाम। क्षणार्धपि अर्थात आधे क्षण के लिए भी यदि सत्संग हो जाए तो जीव का तुरंत कल्याण होता है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। आधा सेकंड, पूरा सेकंड भी नहीं, क्षणार्धपि सत्संग श्रेयवधीर्णि नाम। क्योंकि सत्संग निधि है, विधि नहीं है। तो महाराज निमि कह रहे हैं कि महाराज आधे क्षण का सत्संग भी तुरंत कल्याण करता है, क्योंकि सत्संग आधे क्षण का सत्संग भी निधि है, और निधि का अर्थ होता है उपलब्धि। जिस प्रकार धन तो केवल विधि है, परंतु उस धन से प्राप्त वस्तु निधि है, उसी प्रकार दीक्षा विधि है और ठाकुर जी निधि हैं और सत्संग निधि है। ठाकुर जी स्वयं निधि है अर्थात उपलब्धि है, और उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए दीक्षा विधि है। और ऐसे ही सत्संग भी विधि नहीं निधि है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जहां गान करता है वहां मैं होता हूं। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी सत्संग होता है। क्यों? क्योंकि सत्संग विधि नहीं है, सत्संग निधि है। एक अच्छा संग ही स्वतः साधना को प्रकट कर देता है। इसलिए जिसने भी भगवान को पा लिया वो यही कहता है कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरा मन सदा कथा में, सदा सत्संग में लगा रहे। क्यों? क्योंकि सत्संग विधि नहीं, सत्संग स्वयं निधि है। ठाकुर जी साक्षात सत्संग में होते हैं। तो महाराज निमि यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रभु आधे क्षण का सत्संग भी तुरंत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि सत्संग विधि नहीं, सत्संग निधि है। क्योंकि सत्संग में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो जब हम कथा श्रवण करते हैं तो उस समय हम एक आनंद में डूब जाते हैं। उस समय हमें संसार की स्मृति ही नहीं रहती है। और जब कथा विराम लेती है तो मन में एक पीड़ा उठती है कि हाय, कथा थोड़ी देर और चलती, आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कथा में आनंद भी इसीलिए आता है क्योंकि कथा में साक्षात भगवान है और भगवान आनंद के धाम है। तो महाराज निमिया ये कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ऐसा कुछ सुनाएं कि मेरा तुरंत कल्याण हो जाए, क्योंकि आधे क्षण का सत्संग भी निधि है। और आगे यही कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं, यदि मैं इस लायक हूं, तो कृपया मुझे भागवत धर्म बताएं। अच्छा, क्यों पूछ रहे हैं भागवत धर्म के बारे में? स्वयं महाराज निमि कह रहे हैं क्या? यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यास्त्यानम ममात्मजम। तो महाराज निमि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भागवत धर्म के बारे में बताइए, क्योंकि
भागवत धर्म को कहने और सुनने से यही प्रपन्न आए, क्योंकि भागवत धर्म को कहने और सुनने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यदि कोई भागवत धर्म को ध्यान से सुन ले तो हमारे ध्यान से सुनने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात भागवत धर्म पर जब चलता है तो भगवान उसे प्रपन्न कर देते हैं। अर्थात प्रपन्न का अर्थ है कि भगवान उसे शरणागति प्रदान कर देते हैं। भागवत धर्म की राह पर चलने वाला जीव भगवान के आश्रित हो जाता है, फिर उसे कोई चिंता नहीं, सदैव भगवान का चिंतन करता है, और फिर चिंता उसकी भगवान करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ठीक हुए या नहीं ये बात तो बाद की है, पर कम से कम डॉक्टर ने हमारी बात आराम से सुनी तो सही, इसी से ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने आराम से हमारी बात सुनी है, हम इसी में खुश हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज निमि कहते हैं कि भागवत धर्म को जब कोई ध्यान से श्रवण कर ले तो इससे परमात्मा खुश हो जाता है, और जब डॉक्टर हमारी बात आराम से सुन लेता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उस डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाकर हम ठीक हो जाते हैं। अर्थात उस बीमारी के कारण हमारे भीतर जो विकार थे वो खत्म हो जाते हैं, जिस कारण हम बीमार थे हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज निमि कहते हैं कि भागवत धर्म को सुनने से भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई उस राह पर चले तो ठाकुर जी उसे शरणागति प्रदान कर देते हैं, फिर वो सांसारिक भय से मुक्त हो जाता है, फिर कोई विकार शेष रहता नहीं है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा प्रश्न केवल ये ना हो कि प्रश्न पूछने से हमें प्रसन्नता मिले, या प्रश्न का उत्तर मिलने से उत्तर देने वाला प्रसन्न हो जाए। अब हमारा प्रश्न ऐसा हो कि हमारे ठाकुर प्रसन्न हो जाएं, और हमारे प्रश्न के उत्तर से अर्थात समाधान ऐसा हो कि हमें भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए। और आगे क्या कहते हैं, दास्यस्त्यान ममात्मजम, भागवत धर्म को सुनने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, और भागवत धर्म पर चलने से प्रभु प्रपन्न कर देते हैं, अर्थात शरणागति हम जीवों को मिल जाती है। और जब प्रभु प्रपन्न कर देते हैं तो प्रभु के पास हम जीवों को देने के लिए सबसे कीमती वस्तु पता है क्या है? वो स्वयं ठाकुर जी स्वयं है। जब प्रभु किसी को प्रपन्न कर देते हैं तो प्रभु स्वयं का दान उसे कर देते हैं, तब भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। कब? जब कोई जीव भागवत धर्म पर चलता है। इसलिए महाराज निमि यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो आप मुझे भागवत धर्म के बारे में बताएं। तो सत्संग निधि कब बनता है? जब ठाकुर जी प्रसन्न हों। और ठाकुर जी कब प्रसन्न होते हैं? जब हम सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। जैसे हम किसी के लिए भोजन बनाते हैं तो उसकी प्रसन्नता के लिए बनाते हैं, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसका विचार करके बनाते हैं। और यदि हम किसी के लिए भोजन बनाए, हमारे घर में कोई आए और हमें उसकी पसंद नापसंद से कोई मतलब ही ना हो, हम भोजन बनाएं अपनी पसंद का। अब हमें तो अच्छा लगता है राजमा चावल, हमने बना दिया राजमा चावल, लेकिन सामने वाले जिसको हमने बुलाया है खाने पे अब उसको राजमा चावल अच्छे नहीं लगते, तो क्या वो प्रसन्न होगा? नहीं। ऐसे ही जब साधु संतों से हम सांसारिक प्रश्न पूछते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारे संसार के सब काम बन जाएं, तो हमारे प्रश्नों को सुनकर क्या भगवान खुश होंगे? नहीं। भगवान तो तभी प्रसन्न होंगे जब हम अपने कल्याण के बारे में पूछेंगे कि हमारा कल्याण कैसे हो। और जीव का कल्याण कभी भी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से नहीं होगा, वो केवल और केवल तभी होगा जब हम भगवत प्राप्ति की राह पर चलें। भगवान हमें कैसे मिले
ऐसा हमारा प्रश्न हो तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर यदि हम उस राह पर चलें तब भगवान प्रपन्न कर देते हैं। और जब हम संतों महात्माओं से अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रश्न करते हैं तब संत महात्मा भी हमारे प्रश्नों का आदर नहीं करते हैं। अरे ये क्या पूछ रहे हो? वो हमारे प्रश्न का आदर तभी करते हैं, स्वागत तभी करते हैं जब हमारा प्रश्न ही भगवत संबंधी हो, क्योंकि साधु संत तो केवल भगवत चर्चा में ही मग्न रहते हैं। इसलिए जब नव योगेश्वरों ने महाराज निमि का ये प्रश्न सुना तो नव योगेश्वरों ने महाराज निमि के प्रश्न का बहुत सुंदर स्वागत किया, और स्वागत करते हुए प्रश्न का यही कहा नव योगेश्वरों ने कि महाराज आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी प्रश्न का गुरु समाधान करता है तो पूछा किसी एक ने पर उसका समाधान बहुतों को मिलता है। तो इसलिए नव योगेश्वर कहते हैं कि महाराज आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि इसका समाधान केवल आपको नहीं पूरे जगत को मिलेगा। जिस प्रकार महाराज भगीरथ गंगा को केवल अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए नहीं लाए, अपितु भागीरथी सबके पूर्वजों का आज उद्धार कर रही है। इसलिए नव योगेश्वर कहते हैं कि महाराज ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, आपने सब जीवों के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं उसका वर्णन हम कल करते हैं। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।